नमस्ते एंड नमस्ते। ओके एवरीवन। जैसे कि शाहीन ने बता दिया है कि मेरा नाम फजीला पारेख है, सब लोग ज्यादातर मुझे जानते ही है। और पहले ऐसे जानते थे कि ल्यूपिस पेशेंट, और अभी माशाल्लाह जिधर भी बोलो तो एक ल्यूपिस पेशेंट है जो एक सीनियर रीगल मैनेजर है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि जब एक ऑर्डिनरी पर्सन, एक बीमार इंसान, जिसका कोई आगे वजूद ही नहीं है, वजूद ही मेरा पूरा खलास हो चुका था, और वो इस इतनी हेक्टिक बीमारी से जूझ के इतना आगे बढ़ के हर एक इंसेंटिव लेना, टू बी एकदम एक्साइटेडली मैंने ये बिजनेस किया, तो मुझे अपने आप पर अभी बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड भी फील करती हूँ। तो एक छोटा सा पहले, एज इट इज सब लोगों को तो मुझे थोड़ा बहुत तो मेरी स्टोरी पता है, बट स्टिल एक शॉर्ट में आप लोगों को बता दूंगी, एंड देन आई विल इवन टेल यू ऑल कि मैंने कौन से प्रोडक्ट्स लिए और कैसे ये प्रोडक्ट्स आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है? ओके। जैसे कि मैं एक बहुत लोग एफएलपी ज्वाइन करते हैं, स्पेशल कोई बोल रहे हैं कि मुझे पैसा कमाना है, बड़ा पैसा चाहिए, बिजनेस करना है। ओके। और कोई आते हैं प्रोडक्ट्स के लिए, तो मैं भी ऐसी ही थी कि मैं प्रोडक्ट के लिए इस कंपनी में ज्वाइन करी। और मुझे एक बीमारी है ल्यूपिस, जो 6.5 साल मैंने अंधेरे में रिया है 40 वॉट बल्ब में। एंड आधा बॉडी आर्थराइटिस, कुछ बात ना कर सको, कुछ नहीं। डॉक्टर्स ने मुझे हेवी स्टेरॉइड्स पे रख दिया था, आई हैड पुट ऑन सो मच ऑफ वेट। बहुत ही मेरी हालत खराब थी। और हर डॉक्टर मेरे इधर भी गए, कैलिफोर्निया ने सब जगह भी मेरे उधर रिपोर्ट्स गए, वहां के भी सब डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि फ्रॉम बेडरूम टू ग्रेवयार्ड लाइफ इज ओवर। और शिकागो का डॉक्टर तो एक था, तो वो तो बोल ही दिया कि पॉसिबल ही नहीं है, द केस इज ओवर, जैसे रहती है वैसा रहने दो। अभी मेरी जिंदगी ऐसी ही चलने लगी। लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है ना, जिसको नवाज़ता है ना, तो उसके लिए वो मदद के लिए आ ही जाता है। तो मुझे मिली मेरी भाभी की छोटी बहन। मेरी भाभी की छोटी बहन जो उमेश भाई की डायरेक्ट सोर्सिंग मैनेजर है, और मेरी भी सीनियर है वो। उसने मुझे ये कंपनी में इंट्रोड्यूस किया, और उसने ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया, मुझे डायरेक्टली फ़ोन करके नहीं। उसने उसकी बहन जो मेरी भाभी है, उसको फ़ोन करके बोला, देखो मैं ये कंपनी में जॉइन करी करी हूँ, और नाहिद जॉइन्ड ओनली फॉर बिज़नेस। वो बहुत बिज़नेस माइंडेड थी और है, तो वो बिज़नेस के लिए उसने जॉइन किया। तो उसने मेरी भाभी को बोला कि देखो मैं ये बिज़नेस जॉइन किया है, लेकिन ये प्रोडक्ट्स तो बहुत ही अच्छे हैं, और है ना, तेरी ननंद इतनी बीमार है, इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है। और उसको भी ट्रेनिंग्स वो लेती थी ना नाहिद, तो प्रोडक्ट की ट्रेनिंग में उसको सिखाया जाता था ना कि ये इम्यूनिटी आपकी बढ़ा देती है, आपका स्टैमिना बढ़ा देता है, तो वो इम्यूनिटी का वर्ड उसके दिमाग में घुस गया। तो उसने मेरी भाभी को बोला कि इम्यूनिटी उसकी बढ़ जाएँगी, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मेरी भाभी मेरे भाई से बात किया, और मेरा भाई थोड़ा टेंशन कर रहा था, और मेरा भाई बोला कि भाई ये ऐसा बोल रहे हैं ना, वो एक एक प्रोवर्ब है, ऊल में से चूल में पड़ना। बोले भाई वो नहीं करना है, कुछ हो जाएगा तो किधर जाएँगे? तो बोले भाई ट्राई करने में क्या है? फिर मेरी भाभी ने मेरे भाई लोग को, दोनों भाई लोग को एक्सप्लेन किया कि देखो कुछ नहीं, वहाँ जाके देखते तो है कि क्या है, क्या नहीं। तो मेरे भाई लोग वी वेंट। बस। मैं तभी मैं मेरे को स्टेरॉइड से मेरे को वो एचसीक्यूएस टैबलेट्स पे लेके आए थे। मेरे को खुद को बोला मेरा भाई ने कि चल अपन जाते हैं, बिकॉज काफी सालों से मुझे ल्यूपस तो था ही, बट स्लोली 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 मेरे को एचसीक्यूएस टैबलेट्स पे डाल दिए। डॉक्टर्स वर फीलिंग वेरी बैड कि शी इज वेरी यंग, और इतने यंग एज में इसको इतना स्टेरॉइड देना, ऐसी रीत से करके, ठीक है ना। मैं वहाँ गई मेरे भाई लोग के साथ, उधर आई वाज़ बैड, यानी कि बात, मेरा दिमाग इतना खराब था कि मेरे को क्यों खींच के लेके जा रहे हो किधर? लाइक और हम लोग गए उधर, उमेश भाई वाज़ ऑलरेडी वेटिंग इन द ऑफिस, और नाहिद भी बैठी थी। और मुझे ऐसा लगा कि इधर तो कुछ हो रहा है, कुछ देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन, कि इन लोग मेरे को कुछ पट्टी पढ़ा के कुछ देने वाले हैं। मेरा भाई बोला, "तू चुप रहेगी, तू कुछ भी मत बात करना, हम लोग बात करेंगे।" मेरे भाई ने सब बात किया, उमेश भाई ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि देखो ये इसकी इम्यूनिटी का जो प्रॉब्लम है, और हम लोग के प्रोडक्ट्स भी इसकी इम्यूनिटी बूस्ट कर देंगे, उसका स्टैमिना बढ़ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा, तो आप लोगों को ट्राई करना ही चाहिए। और उमेश भाई ने जो ये वर्ड्स बोला ना मेरे भाई को कि इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई फ्लेवरिंग्स नहीं है, यानी कि अगर जो अच्छा नहीं होगा ना, तो उसका बुरा भी नहीं होगा, वो वहां के वहां रहेगी। तो वो तसल्ली मेरे भाई को एक हुआ कि चल भाई, ट्राई करने में क्या है। और मेरे भाई ने बोला ओके वी विल स्टार्ट। मेरे भाई ने तो फटाफट वो ये मेरे को फॉर्म एक साइन करवाया वो टाइम पे। ओके, जब फॉर्म साइन करवाया ना, तभी ही मुझे लगा कि देयर इज सम प्रॉब्लम ओवर हियर, कि ये साइन कर रहे हैं,
और ये 2 सीसी करना, और उसके नीचे ऐसा था स्पॉन्सर, स्पॉन्सर नेम वाज नाहिद, नाहिद का नाम था। तो मुझे ऐसा लगा ही कि इसमें मैं साइन करूंगी ना तो अभी नाहिद को कुछ मिलने वाला है, और ये नाहिद और उमेश भाई का कुछ है अंदर कि इन लोग मेरे से कुछ लेंगे पैसा। तो मैंने मेरे भाई को रास्ते में बोला कि इन लोग है ना कुछ ट्रिक कर रहे हैं, ये सब है ना कुछ पैसे पैसे का स्कीम जैसा है। मेरा भाई बोला उन लोग खावे पैसे कुछ भी करे, थे को क्या करना है, तू प्रोडक्ट से मतलब रख। दूसरे दिन मेरे भाई ने एक शॉट में 2 सीसी कर दिया। ही बॉट एलोवेरा जेल, जो जो उमेश भाई ने बताया था, उसको फ्रीडम बताया, एलोवेरा जेल बताया, सी प्लस बताया, आर्टिक सी बताया, नेचर मिन बताया। तो ये सब मैंने प्रोडक्ट्स मेरे भाई ने लाया, और बस बोला अभी शुरू कर दे, बिस्मिल्लाह कर। मैंने फिर भी नहीं शुरू किया, लेकिन मेरी माँ ऐसा लिटरली, मेरी माँ मेरे हाथ जोड़ के बोल रही है कि तू माँ की खातिर ये यूज कर, क्योंकि मेरे टेंशन में ऑलरेडी मेरे डैडी गुजर चुके थे। तो मेरी माँ बोली अभी तक तेरा बाप भी चलेगा, मेरे खातिर तू ले। और मैंने वो शुरू किया, एंड विद इन फ्यू डेज, ऐसा बोलो ना 12 दिन के अंदर मेरा जो स्टेमिना, और मुझे इतना अच्छा लगने लगा, मैं बालकनी में नहीं जा सकती थी, सिर्फ रात को निकलती थी। और है ना इतना अच्छा लगने लगा मुझे, कि मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो इम्यूनिटी तो एकदम अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने इमीडिएटली, मेरे भाई ने मेरे को मेरी टेस्ट करवाई, और मेरी इम्यूनिटी जो नेक्स्ट टू जीरो थी 6,500 पहुंच गई। और जैसे वो पहुंची, तो कंपनी वाले लोग को भी पता चला। तो तभी एक लड़की शर्मिला करके ऊपर काम करती थी, शी वाज एट द हेड डिपार्टमेंट में ही थी। उसने मेरे सब रिपोर्ट्स लिए एंड दे वर ऑल शॉक्ड। और बस वो दिन से लेके आज दिन तक ये एलोवेरा जेल, फ्रीडम, ये सी प्लस, आर्टिक सी, ये सब मेरी एक जिंदगी का एक मकसद बन गया कि इतना अच्छा लगने लगा मुझे। एंड आई वाज फीलिंग सो नाइस, मेरे फेस पे थोड़ा प्रॉब्लम था वो हटने लगा, बहुत ही अच्छा लगने लगा, अंदर वो स्फूर्ति आती है ना, वैसा होने लगा मुझे। फिर मेरी मम्मी बोली देख तेरे को कितना अच्छा लग रहा है, तो तू क्यों ना उधर जा, घर पे इतने साल तू अंधेरे में बैठी, तू जा और ऑफिस में जा, और वहां जाके किसकी मदद कर, अल्लाह अपनी मदद करेगा। मैं ये नियत से ऑफिस जाने लगी कि मुझे भी अच्छा लगने लगा कि चल ना मैं बाहर घूमूं फिरूं ऐसा करके। और एंड आई वुड गेट टू इंटरैक्ट विद पीपल एंड ऑल। मैं वहां गई ऑफिस में, और नाहिद, इन लोग मैंने देखा, नाहिद उमेश भाई लोग सब बिजनेस कर रहे हैं, और मेरे को उन लोग ऊपर मीटिंग में बिठाते थे। मैं रोज ऊपर की मीटिंग देखती थी, तभी 3 मीटिंग्स होती थी वो टाइम पर, एक पर्टिकुलर चेयर पे बैठती थी, और मैं सब लिखती थी। एंड आई वाज फीलिंग वेरी नाइस के यानी कि सब प्रोडक्ट्स के बारे में एंड ऑल दैट, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और जब मैं नीचे आती थी तो नाहिद को बताती थी कि देख नाहिद मैंने ये सब लिखा करा है। नॉट अभी नाहिद वाज वेरी स्मार्ट, उसको लगा कि ये स्मार्ट है अगर जो प्रोडक्ट में। एंड देन आई स्टार्टेड रिटेलिंग प्रोडक्ट्स। हमारी कम्युनिटी वाले जो मुझे जानते हैं और मुझे देखा हुआ है, उन लोग ने मेरी मम्मी को पूछने लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं कर सकती थी, तुम्हारी बेटी तो एकदम, तुम लोग तो रो रहे थे कि मर जाएंगी, और आज ये ऐसा अच्छा काम कर रही है, वहां जा रही है, तो ऐसा क्या मौजिजा हुआ है। तो मेरी मम्मी बोली क्या मालूम, कुछ पीले डब्बे में से पीती है, कोई क्रिश्चियन आदमी की कंपनी है, बहुत अच्छा है इसका प्रोडक्ट। तो सब मुझे पूछने लगे। तो वो टाइम पर मैं एलोवेरा जेल वगैरह नहीं बताती थी किसको, सबको है ना टूथ जेल का, फेस वॉश, स्क्रब, शैम्पू, ये सब मैं बताने लगी। और जैसा मैंने इन लोग को है ना, तो मुझे ऑर्डर्स आने लगे, मैं इन लोग को ऑर्डर्स लेते गई, और तभी 5% मिलता था आफ्टर 2 सीसीज। और थोड़ा 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 मुझे चेक आने लगा। मुझे मेरा फर्स्ट चेक था 947 रुपीज का। तो जब मैं वो चेक लाई, तो मेरे भाई लोग इतना चिल्लाए, मेरे बोल रहे ये 947 तू 1 मिनट में हम लोग के पैसे उड़ा देती है 1 सेकंड में, और तू ये 947 पूरा महीने का लेके आई है, क्यों, क्या जरूरत है, उधर कुछ जाने का नहीं है, तू घर पे बैठ, जो प्रोडक्ट्स चाहिए तू लाइफ टाइम खा, पर अपने को वो सब काम नहीं करने का है। लेकिन मेरी मम्मी बोले नहीं, उसको जाने दे, वो घर पे बैठ के क्या करेगी, टीवी देखेंगी, वही सर्वेंट लोग के पीछे डांट फटकार चलेगा उसका, उसको जाने दे ऑफिस। मैं ऑफिस जाने लगी, और वो जब चेक आया मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मेरी कमाई थी। एंड नाहिद ने सेंस कर लिया कि अगर जो ये रिटेलिंग कर सकती है तो ये बिजनेस भी कर सकती है। और नाहिद ने मेरे को है ना बैठ के बताया मार्केटिंग प्लान में, बोला भाई मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पैसा नहीं कमाना है, मेरे को तो अच्छा लगता है, उसके लिए मैं रिटेलिंग करूंगी। लेकिन नाहिद वॉज बेंट ऑन दैट। उसने उमेश भाई को बता के, ये दोनों ने मिलके मेरे पीछे पढ़ पढ़ के इतना मुझे अंदर ड्रिल कर दिया मार्केटिंग प्लान, कि मैं फटाफट, देन आफ्टर दैट आई फेल्ट नाइस, कि जब है ना सुपरवाइजर लेवल आता है ना, देन यू फील नाइस कि एक लेवल ऊपर, तो वो जो 5 का 8 टका रहा था, तो मुझे अच्छा लगा कि अभी चेक बढ़ाएगा ना तो मेरे भाई लोग को बताऊंगी ऐसा करके। वैसे ही करके मेरी टीम बनने लगी, एंड स्लोली 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 असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर,
जब मैं मैनेजर पहुँची मुझे बहुत खुशी हुई कि आई वाज़ सो हैप्पी। और वो टाइम ऐसा लग रहा था काश मेरा डैडी ज़िंदा होता तो देखा होता कि शी इज़ सो हेल्दी एंड एट द सेम टाइम शी इज़ इतनी आगे भी बढ़ गई है। एनीवेज़ मैनेजर के बाद जितने सारे इंसेंटिव्स थे मैं बोला भाई ये अपने बस की बात नहीं है। लेकिन उमेश भाई तो उमेश भाई है किसी को ना छोड़े। उमेश भाई ने मेरे को ऐसे रीत से बोलते गए कि भाई अभी मैनेजर के बाद है ना अभी ये मैनेजर्स रिट्रीट आता है, कार प्लान होता है, नहीं ये सब तेरे बस की बात नहीं है भाई। ये सब है ना मैं कर सकता हूँ, ने जोश ने साइमन ने हम लोग सब टॉप लोग कर सकते हैं, ये तेरी बात ये तू कर ही नहीं सकती है। और उमेश भाई का वो बोलना और मैं नाहिद को बोलती थी कि ये आदमी को तो अभी दिखाना है मुझे। ये सिर्फ़ ये ऐसा बोल रहा है ना कि मैं हम लोग ही कर सकते हैं, अभी मैं इसको बताऊँगी। ऐसे करके मैंने बहुत सारा मेहनत किया। बिलीव मी मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा किसी के घर जाके डेमो करना एंड ऑल आई हैव नेवर मैंने ज़िंदगी में ऐसा कभी कोई काम किया ही नहीं है। लेकिन आफ्टर मैनेजर इवन फॉर द मैनेजर लेवल मैं एक मैं 3-3 4-4 डेमोज़ करती थी एक दिन में नाहिद के साथ। एक घर पे जाते थे एक बिल्डिंग में, फिर दूसरी बिल्डिंग में, फिर तीसरी 1-1 घंटा हम लोग को बोरी लोग की फैमिलीज़ थी, वहाँ मैं करती थी डेमो। इतना मैंने मेहनत किया पर यानी मेरी मम्मी बोलती थी कि भाई लोग को मत बताना, तो फिर मेरे भाई लोग ने एक्चुअली मुझे बोला था कि यू कैन गो बट किसी के घर नहीं जाएगी तू। किसी के घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाएँगे, अपने घर पे जा, अपने ऑफ़िस पे ही बैठ। लेकिन मैं डेमोज़ के लिए तो जाना पड़ा। मैं ये डेमोज़ करते गई और डेमोज़ करते-करते भी आई बिकेम मोर स्मार्टर, बिज़नेस बढ़ने लगा, टीम बढ़ने लगी, मेरे नीचे मैनेजर्स हो गए, मेरे नीचे खुद के नीचे सुपरवाइज़र्स, असिस्टेंट मैनेजर्स, उन लोग की टीम बढ़ गई और उन लोग ने भी फिर ये सब इंसेंटिव्स लेने लगे और जब अपनी टीम स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो ऑटोमैटिकली अपने में भी वो आ जाता है, वो स्ट्रेंथ आ जाती है, सीसीज़ आ जाती है एंड दैट्स हाउ ले यू नो अ, चलते-चलते आगे चलते-चलते हर एक लेवल पार करते गए एक चुनौती लेके कि नहीं मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मैं ये कर सकती हूँ। ऐसे करके मैंने हर एक इंसेंटिव लिया, यहाँ तक कि जभी भी एक फॉर्म हम लोग साइन करते हैं ना और इफ यू आर बिज़नेस माइंडेड तो एक ही दिमाग में होता है कि चेयरमैन बोनस चेक एक दिन मैं लूँगी या लूँगा, ओके? और मैंने वो भी करके दिखाया। मैंने नाहिद को बोली अभी एक बार ये मेरे को चेयरमैन बोनस करना है और नाहिद बोली हाँ, कर सकते हो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत अपन करेंगे तो। मैंने एक्स्ट्रा मेहनत किया एंड आई बीन क्वालिफाइड फॉर द चेयरमैन बोनस और मुझे खुशी है कि दैट टाइम अपने मिस्टर रेक्स बॉन्ड ज़िंदा थे और मैंने उनके हाथों से ही मेरे को चेक भी मिला। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट एंड बहुत खुशी है आज दिन तक आई एम स्टक टू दिस बिज़नेस कुछ भी हो जाए, कोविड आए या कुछ भी हो जाए, मैंने हमेशा बोला है कि मैं एंड तक ना लास्ट तक मैं ये बिज़नेस करूँगी, कोई भी आने दो, कोई भी नेगेटिव बातें करने दो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं ये करूँगी सो करूँगी। यहाँ तक कि मेरी मम्मी गुज़र गए, अभी मेरी मम्मी को 24th मई को 1 साल होगा। मेरी माँ ने मेरे से प्रॉमिस ली थी, जब मेरी मम्मी को स्ट्रोक आया रमज़ान ईद के दूसरे दिन और 27th रमज़ान को मेरी माँ ने मेरे से एक प्रॉमिस ली कि पूरे रमज़ान तू नहीं गई है, खाली फ़ोन पे ही बिज़नेस किया है। तू प्रॉमिस कर के तू वापस जाएगी और तू वापस तेरे को हर एक इंसेंटिव लेना है। मैंने मेरी मम्मी को प्रॉमिस किया था, तो मुझे वो मेरी माँ का प्रॉमिस पूरा करना है और यू वोंट बिलीव और एक चीज़ कि मैंने मेरे भाई लोग को भी बोला कि अगर जो खुदा ना ख़ास कभी भी मेरे को कुछ हो जाए, कभी भी, तो पहला एक चीज़ करना नाहिद और उमेश भाई को फ़ोन करके मेरा पूछ लेना 1+3 हुआ है कि नहीं? मेरे को कब्र में डालेंगे ना तो मेरी 1+3 हो जानी चाहिए। 1+3 कभी रुकना नहीं चाहिए मेरी। आई हैव डन दिस वसीयत। यानी आप लोग समझ सकते हो कि आई एम सो मैड फॉर दिस बिज़नेस, आई एम सो मैड फॉर these प्रोडक्ट्स और मुझे मैं बता नहीं सकती हूँ, हर एक ये ना ऐसा अपने हर एक नस में बोलते हैं ना खून भरा हुआ है, मेरे सब खून के साथ है ना ये एफएलपी का बिज़नेस भरा हुआ है। एलोवेरा जेल, फ्रीडम, आई कैन नॉट टेल यू ये और प्रोडक्ट्स आर तो मार्वेलस और इसका मार्केटिंग प्लान इज़ माइंड ब्लोइंग। हाँ, थोड़ी मेहनत करना है, थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाना है और मेन चीज़ है ना, कोई पुश करे, "ए भाई कर, ए भाई कर", तो वो नहीं इतना अच्छा लगेगा आप लोगों को। आपको दिल से करना है, दिल में ठान लो कि भाई मैं कुछ भी करके मुझे तो बड़ा पैसा कमाना ही है, मुझे तो आगे बढ़ना ही है और ऐसा बोलेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली आपका काम होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग्स भी लेनी पड़ेंगी, थोड़ा सीखना पड़ेगा, बुक्स है अब और अभी तो यू आर वेरी लकी कि यूट्यूब पे कितनी टेस्टिमनीज़ है, कितना मार्केटिंग प्लान्स ये सब दिखा रहे हैं। थोड़ा-सा और आपके हम लोग के सबके लीडर उमेश भाई है, थोड़ा उमेश भाई से भी हेल्प ले लो, वो इंसान
जिंदगी में कभी ना नहीं किया है। लास्ट टू लास्ट मेरे टीम में या किसी के भी टीम में जिधर उसको कुछ भी नहीं मिलता ना, वहां तो ज्यादा ही वो टाइम दे रहे। उल्टे का मैं चिढ़ जाती थी कि उमेश भाई तुम्हारे को नीचे से तो कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो? तो बोले यार तू प्लीज ऐसा नहीं बोलने का, सबको हेल्प कर, ऊपर वाला अपनी मदद करेगा। और वो हमेशा एक डायलॉग उमेश भाई बोलते थे और बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऑलवेज ही सेज दैट, और वो मेरे दिमाग में फिट है। और आज दिन तक हम लोग वही चीज कर रहे हैं कि नीचे 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 सबको हेल्प करो, कुछ मिले या ना मिले ऊपर वाला तो देखता है ना। तो ऐसी रीत से आप लोग भी मेहनत करेंगे। और द फर्स्ट थिंग इज दैट पहला प्रोडक्ट यूज करो। जब तक आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे ना, आप किसी को भी बता नहीं सकेंगे, आपको कोई राइट भी नहीं है बताने का, क्योंकि आपने ही नहीं वापरा। आप लोग सेल्स वुमन या सेल्स गर्ल्स या सेलमैन नहीं है। आप लोग एक बिजनेस, यू आर बिग एंटरप्रेन्योर्स, ये एक बड़ा बिजनेस है। ओके, और आप लोग एफबीओज है, फॉर एवर बिजनेस ओनर। आप लोगों को इतना अच्छा एक लकब मिला है। किसको मिलता है ये कि फॉर एवर बिजनेस ओनर विदाउट डूइंग एनीथिंग? सिर्फ एक ये 2 सीसी करके, सिर्फ 2 सीसी करके आप इतनी बड़ी बिजनेस के मालिक बन जाते हैं 160 कंट्रीज में। तो आप लोगों को एक एक्साइटमेंट लाना चाहिए। एक ये 2 सीसी जिसकी नहीं हुई है वो फटाफट कंप्लीट करो, और जिसकी हो गई है वो अभी नीचे दूसरे लोगों को कराओ। और ऐसी रीत से कराओ कि कोई भी 2 महीने के अंदर भी आप सुपरवाइजर बन जाओ। और वैसी रीत से हेल्पिंग द टीम, और आप असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर और जितने भी आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे वो टीम द्वारा मिलेंगे, अकेले का काम नहीं है। ये डोंट, यू कैन नॉट से मैं सब कर दूंगी, कुछ भी नहीं, यू आर जीरो। विदाउट योर टीम यू आर जीरो। यू हैव टू टेक योर टीम विथ यू, अलोंग विथ यू। वो लोग के साथ अच्छे से बैठो, बात करो, समझाओ। किधर तुम लोग अटक रहे हो तो अपने सीनियर्स को पूछो, और उसके ऊपर अपना बेस्ट सीनियर है, इज अ गॉड फादर, उमेश भाई। और कभी जिंदगी में किसी को ना नहीं बोलते, टेक हिम इन कॉन्फिडेंस, उसको सब बताओ और वो तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे। ओके, सो ये मेरी एक शॉर्ट स्टोरी थी। और अभी मैं आपको को थोड़ा बताऊंगी, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट लिया था ल्यूपिस में। और मैं आप लोगों को और एक चीज बता रही हूँ कि अगर जो आप, इफ यू कम अक्रॉस एनी ल्यूपिस पेशेंट, आपके सामने कोई भी ल्यूपिस पेशेंट आए, तो आप फट करके कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। बिकॉज इसमें 2 टाइप के ल्यूपिस होते हैं, डिस्कॉइड ल्यूपिस और सिस्टेमिक ल्यूपिस। सिस्टेमिक ल्यूपिस ऐसा है कि मेरे, यानी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद दिस डिजीज। जैसा मुझे है, लंग्स, किडनी, लिवर, ये वो, कांट से बता नहीं सकती हूँ क्या क्या, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो उसके प्रोडक्ट्स अलग रहते, और डिस्क्वाइड के प्रोडक्ट्स थोड़ा डिफरेंट रहते। सेकेंडली, सिस्टेमिक ल्यूपस में भी अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो जिसको भी ल्यूपस है, आप अपने आप से प्लीज प्रोडक्ट्स मत देना, क्योंकि एक ल्यूपस पेशेंट को फील्ड्स ऑफ ग्रीन्स तो जिंदगी में नहीं दे सकते, रॉयल जेली नहीं दे सकते। तो प्लीज कभी भी इफ यू कम अक्रॉस, कोई भी, आप दुबई में हो या किधर भी हो, इंडिया में हो, मुंबई में हो, आप मेरा नंबर ले सकते हो, फ्रॉम उमेश भाई, शाहीन एज माई नंबर। और मेरे को बिंदास आप फोन करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको 110% आधी रात भी आई विल हेल्प यू ऑल। मैं बताऊंगी, मैं आपको सिम्टम्स पूछूंगी कि एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। मैंने जो लिया था वो है एलोवेरा जेल, फॉर एवर फ्रीडम, नेचर मिन, आर्टिक सी, ये एब्जॉर्बिन सी, और प्रोबायोटिक। मैंने ये लिया, ये सब लिया था। ओके, और वो भी आर्टिक सी, यानी मैंने भरपूर लिया है, ऐसा नहीं है, अभी जरूरी नहीं है कि आपको 6 लेना चाहिए, मैं 6 आर्टिक सी खा रही। नेचर में मैं 9 लेती थी, अभी मैंने थोड़ा एकदम कम कर दिया। एंड यस, बी प्रोपोलिस, जो अभी हम लोग के इंडिया में नहीं है, लेकिन आप लोगों को वहां दुबई में मिल जाएगा, बी प्रोपोलिस। ये सब प्रोडक्ट्स, यानी मैं टैबलेट्स भी मेरी डॉक्टर्स की चालू थी, और ये भी स्टेरॉइड्स भी चालू थी, और ये भी चालू था। और एक दिन ऐसा आया कि डॉक्टर्स ने मेरी मेडिसिन बंद कर दी, एंड आई एम ओनली ऑन दीज प्रोडक्ट्स। हाँ, कभी कभार ऊपर नीचे होता है, जो भी अभी कोविड के टाइम पे नेचुरली इम्यूनिटी का सबको प्रॉब्लम आया, मुझे डॉक्टर्स ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया कि आई एम नॉट अलाउड टू टेक एनी काइंड ऑफ वैक्सीनेशन। तो मुझे इन लोगों ने 2 अलग से इंजेक्शन दिया, नॉट अ कोविड वैक्सीन, कुछ और इम्यूनिटी का उन लोगों ने मुझे वो दो दिया है इंजेक्शन के, ये लेना पड़ेगा। बिकॉज ल्यूपिस अभी भी है मुझे, मेरा ल्यूपिस गया नहीं है, क्योंकि साइंस इतना एडवांस नहीं किया कि ल्यूपिस कभी जाए। लेकिन एक ल्यूपिस पेशेंट खा नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, पी नहीं सकता है, कुछ काम करने लायक नहीं रह सकता है, मैं हर एक ये काम कर सकती हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो ये प्रोडक्ट्स लेना बहुत जरूरी है।
और आज के ज़माने में एवरीबॉडी नोज़ कि कितनी गंदगी फैली हुई है। अभी देखो अभी आजकल का ही देखो ना, इतना पॉल्यूशन है, कितनी गर्मी है, बॉडी को डिटॉक्स करना कितना ज़रूरी है हम सब लोगों को। लेकिन आई थिंक उस दिन डॉक्टर मेधा ने आई थिंक शाहीन ऑल्सो डॉक्टर मेधा ने आप लोगों को एलोवेरा जेल के बारे में तो बता ही दिया, राइट? कि एलोवेरा जेल इज़ वेरी नेसेसरी, आपको बॉडी को डिटॉक्स करना है। हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं और फ्री रेडिकल्स इतने खराब होते हैं कि कितनी गंदी-गंदी बीमारियाँ होती है उससे, बराबर है? तो मैं आज है ना तुम लोग को एक शॉर्ट में थोड़ा-सा बेरी नेक्टर के बारे में बताऊँगी बिकॉज़ ज़्यादातर आई थिंक अपने ग्रुप में लेडीज़ ही ज़्यादा है। तो दीज़ लेडीज़ मस्ट एंड मस्ट अगर जो तुमको यू आर नॉट डायबिटिक तो तुम ये बेरी नेक्टर बिंदास ले सकते हो, जो कोई भी एज हो। जेल लो, जेल इज़ तो सुपर्ब ओनली, जेल तो जैसा अमिताभ बच्चन ऑफ द कंपनी। लेकिन बेरी नेक्टर आल्सो इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर ऑल लेडीज़ एंड स्पेशली अभी ये गर्मी में बेरी नेक्टर है, एलोवेरा जेल है, फॉरएवर सी प्लस है, इम्यू ब्लेंड है। ये प्रोडक्ट्स आर वेरी, वेरी नेसेसरी फॉर यू पीपल। अगर जो आज दिन तक देखो सब लोगों ने जेल तो यूज़ किया ही होगा 110% लेकिन अगर जो आप लोगों ने बेरी नेक्टर नहीं चालू किया, तो प्लीज़ आप लोग शुरू कर दो। बेरी नेक्टर इज़ वेरी, वेरी गुड आपको इतना क्लेंजिंग देगा ना आपके यानी जेल तो देता ही है। यानी जेल इतना डिटॉक्स करता है, उसके साथों-साथ आपको विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन सब मिलता है एलोवेरा जेल से, राइट? लेकिन बेरी नेक्टर से भी ये सब चीज़ें मिलती है। तो अगर जो हो कि मैं जेल पीऊँ या बेरी नेक्टर, तो आपकी मर्ज़ी आप सुबह जेल लो, रात को नेक्टर लो या कभी एक बार एक जेल की बॉटल लो, तो दूसरी बार एक बेरी नेक्टर की बॉटल लो या आप मिक्स करके भी ले सकते हो। यू कैन टेक लिटिल एलोवेरा जेल एंड लिटिल बेरी नेक्टर आप वो भी पी सकते हो, ठीक है? नाउ थोड़ा-सा मैं बेरी नेक्टर के बारे में बताऊँगी कि कितना आपको हेल्प करेगा एंड स्पेशली अभी ये सीज़न में। बेरी नेक्टर 3 इंग्रीडिएंट से बना हुआ है। 3 इंग्रीडिएंट्स क्यों? कि उसके अंदर वो भी एलोवेरा जेल भी है। बेरी नेक्टर के अंदर एलोवेरा जेल है, क्रैनबेरी है और एप्पल जूस है। आप लोगों को पता है कि क्रैनबेरी क्या है? वो ऐसा एक फ्रूट है जो आपके इंटेस्टाइन पे बैक्टीरिया को बैठने ही नहीं देगा। इतना सॉलिड है दैट इज़ व्हाई इट्स वेरी गुड फॉर कैंसर पेशेंट्स आल्सो। ओके, अभी ज़रूरी नहीं है कि आपको कैंसर अल्लाह माफ़ करे कि कैंसर नहीं है ना मैं क्यों लूँ, वैसा नहीं है। बेरी नेक्टर कैन बी टेकन बाय एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी एक्सेप्ट अ डायबिटिक पेशेंट। ओके? सो नाउ ये एलो बेरी नेक्टर इज मेड ऑफ 3 इंग्रीडिएंट्स एलोवेरा जेल, क्रैनबेरी और एप्पल एप्पल जूस। ओके एंड एप्पल्स के अंदर एक पेक्टिन होता है। आप लोगों को पता है? इट कंटेन्स पेक्टिन। पेक्टिन है ना, ये एक एंटी कैंसेरियस एजेंट है। तो उसके लिए अगर जो आपके पास अगर जो कोई ऐसा पेशेंट आया कि सॉरी कि यानी उनको बेचारे को कैंसर है, तो आप उनको आराम से ये बेरी नेक्टर दे सकते हैं क्योंकि बेरी नेक्टर के अंदर एप्पल है और एप्पल के अंदर पेक्टिन है और पेक्टिन इट एक्ट्स एज़ अ एंटी कैंसरियस एजेंट। तो आपके ये कैंसर सेल्स को भी आस्ते-आस्ते करके हटा के वो खलास कर देगा, ओके? और इसमें क्या हो जाता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा ना, ये इंटैक्ट रहेगा, ओके? एकदम इंटैक्ट रहेगा, इतना अच्छा रहेगा कि पूछो ही मत। ऑल्सो ये आपकी सिस्टम को क्लीन करेगा, पूरी क्लीन करके आपको एक अच्छी हेल्थ देगा, ओके? एंड एट द सेम टाइम बेरी नेक्टर इज़ वेरी, वेरी गुड फॉर योर लंग्स। लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा है एंड एक्सीलेंट फॉर योर स्किन। बहुत ही अच्छा स्किन के लिए है। स्किन ग्लो के लिए हमारे पास अपना बेरी नेक्टर आप ले सकते हो और स्किन ग्लो के लिए यू कैन इवन टेक बिट्स एंड पीचेस। ओके, नाउ आप सब लोगों को पता है कि किडनी हमारे बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट काम करती है, राइट? अपने ह्यूमन बॉडी में किडनी प्लेज अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ ह्यूमन बॉडी। ओके, ये क्या करती है? अपना ब्लड को फ़िल्टर करती है और अपना वेस्ट मटीरियल को बाहर फेंकती है ब्लड में से, राइट? आई होप सबको ये पता है कि किडनी अपने ब्लड को फ़िल्टर करती है और वेस्ट मटीरियल जो भी अपने बॉडी में रहता है ना, ये अपने ब्लड के अंदर ये बाहर फेंक देती है। ये किडनी का काम है, ओके? 1 दिन के अंदर अगर जो आपको पता नहीं है तो एक छोटा-सा मैं आपको बता दूँ कि 1 दिन के अंदर अप्रॉक्सिमेटली 200 लीटर ऑफ ब्लड इज़ क्लेंज्ड बाय द किडनी। अपनी किडनी है ना, कितना ब्लड क्लीन करती है 200 लीटर इन अ डे। एक दिन में 200 लीटर ऑफ ब्लड इज़ क्लेंज्ड बाय द किडनी। ओके? तो आप समझ सकते हो कि किडनी का कितना सॉलिड काम रहता है। ये 200 लीटर क्लीन करना दिन-रात, दिन-रात। तो मशीन कैसे चलता है वैसे अपनी किडनीज़ चलती है। ओके?
नॉन स्टॉप वो चलती है। ओके, एकदम, यानी, और जैसा हम लोग एकदम नॉन स्टॉप चलती है, लेकिन जैसी हम लोग की एज हो जाती है, हम लोग छोटे से थोड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़े और बड़े हो जाते हैं, थोड़ी एज अपनी बढ़ती है, तो जैसी अपनी एज बढ़ती है ना, तो ऑल्सो अपनी किडनी भी थोड़ी सी तो नेचुरली थोड़ी वो भी तो चलना थोड़ा कम कर देगी, राइट? अपनी एज जैसा जैसा अपनी एज होती है, किडनी की भी एज होती है, कितने सालों से वो दिन रात इतना काम करती है, तो एज वी आर एजिंग नो, तो अपनी किडनीज क्या करती है कि थोड़ा थोड़ा कम ये काम करना थोड़ा कम कर देती है। सो जस्ट टू मेक दिस किडनीज वर्क प्रॉपरली और वो न्यूट्रिशन अपने बॉडी में बराबर से जावे, ओके, तो इसके लिए ये बेरी नेक्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये बेरी नेक्टर के अंदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स है विच गिव्स गुड न्यूट्रिशन टू आर किडनी। अपने किडनी को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, जैसा हम लोगों को रात दिन खाना चाहिए, किडनीज को भी तो कुछ चाहिए ना, कि किडनीज अच्छी चले। एज के हिसाब से तो किडनी थोड़ा 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 कम करने लगेगी, बराबर है, और बिकॉज उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो वो काम करना थोड़ा कम कर देगी, और जब भी वो काम करना कम कर देवे, किडनीज थोड़ा-सा काम करना कम कर देंगी, तो हम लोगों को क्या-क्या बीमारियाँ आती है पता है ना? स्टोन्स आ जाते हैं किडनी में, कि फिर वो कितना प्रॉब्लम होता है किडनीज़ के अंदर, कि डायलिसिस पे भी लोग चले जाते हैं। सो यू नो एंड किडनी स्टोन्स नो, दे आर पॉसिबल इफ किडनीज़ डोंट वर्क प्रॉपर्ली। अगर जो आपकी किडनीज़ बराबर नहीं चल रही है ना, तभी वो स्टोन आएँगे। तो अगर जो आपको वो स्टोन्स नहीं चाहिए, अगर जो आप लोगों को डायलिसिस पे नहीं जाना है, अगर जो आपको एक अच्छी लाइफ जीना है ना, तो किडनीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किडनीज को न्यूट्रिशन देना बहुत जरूरी है। तो सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन किडनीज के लिए क्या है? एलो बेरी नेक्टर। तो स्टार्ट टेकिंग दिस बेरी नेक्टर, इट इज सो गुड। एट द सेम टाइम बेरी नेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द लिवर, लिवर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और आप लोगों ने ये एक मुहावरा जैसा है, एक प्रोवर्ब जैसा है, हेल्दी लिवर इज इक्वल टू अ हेल्दी बॉडी। अगर जो आपका लिवर हेल्दी रहेगा ना, तो आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। देखो, लिवर में भी कितना प्रॉब्लम्स आता है, किसी को फैटी लिवर आता है, हेपेटाइटिस होता है, कितना प्रॉब्लम आता है, राइट? सो ये अपने को बेरी नेक्टर आल्सो हेल्प्स इन योर लिवर। ओके, ये 2 चीज़ हो गई। बेरी नेक्टर फर्स्ट मेनली इज़ वेरी वेरी गुड फॉर योर किडनीज़, वेरी इट्स कैंसर, लिवर एंड द मेन इज़ द स्किन। अभी स्किन अपना लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ द स्किन। ओके, सो बेरी नेक्टर इज एक्सीलेंट फॉर अ कोलेजन। अपने ना बॉडी में फेस के ऊपर कोलेजन रहता है। वो कोलेजन है ना, जैसे एज होती है ना, वो कोलेजन टूटते जाता है, तभी अपने को वो एज दिखती है। तभी ये एंटी एजिंग क्रीम्स है, कोलेजन है, ये लोग को लगता है कि वो यूज करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। वो थोड़ी मात्रा में थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन अगर तो हम लोग अंदर से काम करेंगे ना, तो अपना कोलेजन भी इंटैक्ट रहेगा। सो वी कैन टेक दिस बेरी नेक्टर। और मैं ये भी एडवाइस करूंगी, अगर जो बिट्स एंड पीचेस भी लेते हैं, इट्स वेरी गुड, but berry nectar is very very good for our skin. Okay, it's excellent for your collagen. ये क्या करता है, अपनी इलास्टिसिटी है ना, इसको इंक्रीज कर देता है, और ये अपने रिंकल्स का ध्यान रखता है, टेक्स केयर ऑफ अ रिंकल्स। स्किन ग्लो करती है, इतना अच्छा ग्लो आता है ये बेरी नेक्टर से, कि डोंट आस्क, आप लोग यूज करेंगे तो पता चलेगा। ओके, ऑल्सो बेरी नेक्टर इज वेरी वेरी गुड फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। जिसको भी यंग लड़कियां हैं, यंग लड़कियां हैं, जिसको थोड़ा पीरियड का प्रॉब्लम होता है, या जैसे एज हो जाती है तो मेनोपॉज का होता है, हॉर्मोन्स इधर उधर हो जाते हैं, स्टार्ट बेरी नेक्टर। इफ अ गर्ल लाइक व्हेन शी इज 18 19 20 और उसको पीरियड्स में पेन होता है, क्रैम्स आते हैं, ऑल यू कैन गिव बेरी नेक्टर, इज वेरी वेरी गुड। सो वेरी वेरी गुड फॉर हार्मोनल इम्बैलेंस। ओके, ब्लेमिशेस है फेस पे, एक्ने है, सो इट्स वेरी वेरी गुड। बेरी नेक्टर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर ग्रे हेयर, हेयर फॉल और ग्रे हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। नाउ बेरी नेक्टर इज आल्सो वेरी गुड फॉर लंग्स। लंग्स के जैसा अस्थमा है, किसी को भी अस्थमा है, अस्थमा इट्स सो बैड, डॉक्टर्स की मेडिसिन लो भाई, जो भी है आपको लेना ही है, लेकिन वो मेडिसिन लेने के बावजूद भी किसका अस्थमा गया, यू लेट मी नो। तो साइड बाय साइड अगर जो हम लोग अपना बेरी नेक्टर लेंगे, तो अस्थमा पे भी वो कंट्रोल करता है। तुम्हारे को कोई भी जात की एलर्जी है, इट्स वेरी गुड फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जैसे मैंने बताया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, इट्स वेरी वेरी गुड। सो ये इतना पावरफुल है ना बेरी नेक्टर। मैं तो बोल रही हूँ कि मैं ऑफ कोर्स एलोवेरा जेल पे तो डोंट आस्क ओनली कि हम लोग पेजेस पे पेजेस, ये डॉक्टर मेधा तो कैन राइट पेजेस एंड टॉक अबाउट एलोवेरा जेल, और ऑफ कोर्स अदर प्रोडक्ट्स आल्सो शाहीन। बट मैं बता रही हूँ कि एट द सेम टाइम बेरी नेक्टर इज आल्सो इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स है। आप लोगों को पता है कि क्या करता है मालूम है? ये एंटीऑक्सीडेंट्स, इट हैज़ एंटीऑक्सीडेंट्स ना, तो अपने बॉडी में से जो फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं ना, इसको एलिमिनेट करता है, भगा देता है। इसे इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये अंदर इन्फ्लेमेशन को कम करता है। ये बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग है ना, वो हटा देता है। इट इज़ सो वेरी गुड। और मेरे पास तो लाइव एग्ज़ाम्पल्स है एलोवेरा जेल और बेरी नेक्टर के। मेरा खुद के कज़िन को उमेश भाई नोज़ ही इज़ गॉट कैंसर, और उसको तो डॉक्टर्स गिव अप कर दिए थे, 31 ईयर ओल्ड, और खलास हो चुका था। और मेरा भाई रोते-रोते मेरे पास आया, मुझे याद है वो रात को, कि भाई इसको ये अली को प्रॉब्लम आया है ने लास्ट स्टेज कैंसर है, ऐसा कुछ भी है क्या तेरे पास जो उसको हेल्प कर सकेगा? मैं बोला देख, मैं प्रोडक्ट्स तो दे सकती हूँ, पर लाइफ की गारंटी नहीं दूँ कि भाई डॉक्टर्स बोल दिए इट्स ओवर एंड तू बोलेगा अभी प्रोडक्ट लिया ना कल अच्छा हो जाएगा। उसको लेने दे, फिर अल्लाह मालिक है, लेकिन प्रोडक्ट्स आर टू गुड। एंड ही सेड ओके, हिज फादर आल्सो अग्रीड। ये लड़के को मेरे को लग रहा है कि 4-5 साल हो गया लगता है ये बात को। ना ही इज हेल एंड हार्टी। अपने प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स डॉक्टर्स की थोड़ी मेडिसिन भी लेता है, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स इतना सॉलिड लेता है, वो आरजी भी लेता है। वो पानी तो पीता ही नहीं, मुझे डाउट है वो पानी पी रहा है। उसके फ्रिज में तो खाली जेल्स ही है, 12 जेल्स मुझे भेजना पड़ता है उसको, माशाल्लाह। और वो इतना पीता है ये जेल्स एंड ये प्रोडक्ट्स खाता है कि उसका डॉक्टर एक दिन गया, वो डॉक्टर के उसके डैडी के साथ, एंड यू नो डॉक्टर इज आस्किंग द हु इज द पेशेंट, ही डजंट लुक लाइक अ पेशेंट। यानी माशाल्लाह दीज प्रोडक्ट्स आर सो वेरी पावरफुल। तो आप लोग प्लीज ये प्रोडक्ट्स लेना शुरू करो। एंड ऑफ कोर्स यस, बिफोर यूजिंग एलोवेरा जेल, बिफोर यूजिंग अपना बेरी नेक्टर, आप लोगों को टूथ जेल लेना बहुत जरूरी है। विदाउट टूथ जेल तो कुछ फायदा ही नहीं है। हर एक के घर में टूथ जेल होना चाहिए। और अगर जो आप टूथ जेल यूज करते हो, तो आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अकेले यूज करो। मेहरबानी करके आपके नेबर्स को बताओ, आपके फ्रेंड्स को बताओ, आपके रिलेटिव्स जो घर में आते हैं उसको बताओ कि भाई देखो हम लोग ये वापर रहे हैं। 3 से 3.5 महीना चलता है। नो चॉक पाउडर, नो बोन पाउडर, नो फ्लोराइड, एब्सोल्युटली प्योर। और इतना कि अगर जो ऐसा बताने का कि तुम कोलगेट खा सकते हो, तुम ये खा सकते हो, नहीं नहीं हमारा तो खा सकते हो, कि खाएंगे तो छुपी बीमारी हट जाती है। एवरीबॉडी नोज द पावर ऑफ टूथ जेल। मुझे बताना, आई डोंट थिंक मुझे इतना बताना पड़ेगा। लेकिन टूथ जेल के बगैर तो प्रोडक्ट्स बेचो ही नहीं। फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद द टूथ जेल। और एक बार तुम लोग रिटेलिंग शुरू कर देंगे ना टूथ जेल से, आस्ते आस्ते करके यू कैन स्टार्ट विद अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो। फिर दैट पर्सन विल स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट। जब वो टूथ जेल वापरेगा दैट इंसान, तब उसको पता चलेगा। बोलने का आधी रात को दांत दुखता है, डेंटिस्ट मिलेगा नहीं ना, थोड़ा सा टूथ जेल लो, ब्रश करो, जिधर दुखता है उधर लगा दो, and see the difference, and really it helps. Also tooth gel helps जब गला खराब है। अम्मी मम्मी ने सिखाया था गर्म पानी में नमक डालो। मैं नमक तो बिल्कुल मत डालो। गर्म पानी, थोड़ा वार्म पानी लो, गर्म पानी लो, उसके अंदर थोड़ा सा टूथ जेल डालो, हिलाओ और उसे गरारे करो, तो पूरा खराश सब हट जाएगा। और लास्ट का पानी पी जाएंगे ना, तो वो बुखार जैसा चीज भी हट जाता है। तो इसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक भी प्रोपोलिस है। ये सब बोलना बहुत जरूरी है। कोई भी अपना टूथ जेल बोलेगा, बोले इतना महंगा टूथ जेल हम लोग क्यों लेंगे भाई तुम्हारा, कोई भी बोलेगा। लेकिन जब उसका पावर बताएंगे, उसके बेनिफिट्स बताएंगे, सो फॉर देम, एंड वंस दे यूज, फॉर देम इट विल बी वेरी चीप। दे विल फील ओ माय गॉड, इससे तो डेंटिस्ट से जाना तो ये बेटर था। बच्चे से शुरुआत हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट्स। अगर जो पता नहीं है, हम लोग के पास अभी और टाइम है डैड, कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू? कैन आई कंटिन्यू विद सम अदर प्रोडक्ट, और व्हाट डू यू वांट मी टू डू डैड? हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट क्वेश्चन आंसर, आई थिंक वी कैन आस्क फजीला ओके। एनीबॉडी। जी। फजीला, आपने पूछने की देर थी और उमेश भाई के मुंह पे खुशी का एक वो जैसे नहीं कि जिसके बच्चे बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आदमी औरत कितने खुश होते हैं ना। जी जी जी। तो उमेश भाई का मुंह ऐसा लग रहा है कि लगता है कि उनको लग रहा है कि मेरा बच्चा कितना वो हो गया इस तो खुशी के मारे उनके वो मुंह यस। का रंग बदल गया उनका। अरे भाई उमेश भाई का तो पूछो ही मत। आज मैं बोल रही हूँ ना कि कसम खुदा की मैं झूठ बोलूं तो मैं जो भी कुछ हूं ना टुडे, हाउ हम्म, एवर, वेर एवर आई एम ना, ऑल थैंक्स टू दिस पर्सन। कि ये पता नहीं है कि एक अलग टाइप के इंसान है। मैंने ऐसा इंसान कभी देखा ही नहीं है अपने कम्युनिटी में, किधर भी नहीं। कि यार सेल्फलेसली ये इंसान काम करता है किसी के लिए, और दिल से, देखो यू नो, दिल देखो से। फजील देखो जी फजीला
अल्लाह जी। तुमको जिंदगी दे, अल्लाह खैर करे तुम्हारी। अल्लाह ने जिंदगी लिखी हुई, तो ये तो ऐसा आदमी तुम्हारी जिंदगी में आया था। कसम से अल्लाह ने एक जरिया दिया एंड दैट जरिया वाज अल्लाह ने एक नाहिद। जरिया दिया है तुमको, और इस जरिया को तुमने अच्छा इस्तेमाल किया, और वो उन्होंने भी तुम्हारा हाथ पकड़ के चले। यस यस यस। सबसे और आज इम्पोर्टेंट बात है कि तुम लोग सेल्फलेस लोग हो। यस एंड यू नो दैट इज द व्हाट, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड यू नो व्हाट, अभी जब और कितना प्राउड मोमेंट वो था जब हाँ उमेश भाई जब वो रिट्रीट्स के लिए जाते थे, यू नो हाँ एवरीवेयर, एंड देयर वाज अ टाइम दैट आई स्टार्टेड गोइंग विथ हिम। तो वो एक हाँ अजीब अलग सा वो होता है कि मैं तो क्वालिफाई हुआ हूँ, मेरी डाउनलाइन भी फजीला भी आ रही है, और मुझे कब अच्छा लगता था जब मेरे साथ मेरे मैनेजर्स आते थे। सो यू नो दैट वाज अ सही वेरी है। प्राउड मोमेंट जब उमेश भाई ऐसा खड़े रहते थे एंड आई एम विथ हिज होल टीम, यू नो, और इतना सही। अच्छा लगता था, मैं बता नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो यार, मेरे रोंगटे नहीं खड़े नहीं, हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को तो मुझे मेरे मेरे मेरा और आपका एक ना एक स्पेशल बॉन्ड है मेरा दोनों आपके साथ। इसलिए कि मेरी बहन को भी लूपस था, लेकिन अल्लाह ने उसको जिंदगी नहीं दिया था, तो हम लोग को इलाज नहीं मिला उसके टाइम पे। हाँ हाँ। तो अब देखे तो नहीं हम लोग ने आपको, लेकिन हम लोग से जैसे एक रिलेशनशिप है। मेरी मम्मी भी आपसे बहुत अटैच्ड हो गई, अभी सुन रही है बैठ के वो भी हमारी बातें। अच्छा, माशाल्लाह, सलाम। मम्मी बोली ओके अल्लाह ओके। इसको, मेरी मम्मी बोली, मैं बोली मम्मी अल्लाह ने इसको जिंदगी दी थी तो इसको ऐसा हुआ है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ सही में है, नहीं है ये। सही बोले, एकदम कि सही बस बोले। अल्लाह देखो, तुम्हारी वसीले से अल्लाह ने दूसरे लोगों को भी मदद किया ना इस चीज में। यस, वेरी ट्रू। और मैं आज भी बोलती हूँ कि किसको भी ल्यूपस हाँ होगा, कुछ खुदा ना हाँ खाए, सही। इफ यू कम अक्रॉस प्लीज मेरे को फोन करो, मेरे से जरूर बात करवाओ। इंशाल्लाह, आई विल ऑलवेज जरूर हेल्प एनी इंशाल्लाह, टाइम, जज़ाक एनी अल्लाह टाइम। खैर। अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, अल्लाह उमेश भाई को भी अच्छा रखे, और अल्लाह शाहीन को भी अच्छा रखे, जिसने हम लोग को ये कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाई है। और आप लोग कितने अच्छे इंसान हो भाई, एंड शाहीन ऑल्सो इज वेरी लकी कि आप जैसे लोग मिले शाहीन को भी। माशाल्लाह, देखो शाहीन इज ऑल्सो वेरी लकी। माशाल्लाह। मैंने प्रोडक्ट यूज नहीं करी थी, मैंने प्रोडक्ट नहीं यूज करी, तो मैंने शाहीन को देख के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। मेरे पास शाहीन आती थी हर साल मेरी आंटी के लिए अच्छा अच्छा। मेकअप वेकअप लेने के लिए। तो एक हाँ साल हाँ। मैंने देखी इसको, तो शी वॉज वेरी सैड, और उसके मुंह पे इतने दाग और ये और वो। खाना भी नहीं खाई, मम्मी तो जबरदस्ती बोली बेटा खा खा खाना, हम लोग खाना मिर्ची वाला नहीं खाते। इसने हम्म, नहीं खाई, थोड़ा खाई थोड़ा छोड़ी, इसने ऐसा करी नहीं मालूम। फिर जब नेक्स्ट दूसरे साल आई मेरे को मिलने को, मैं बोली भाई मेरी आंटी आई है, मुझसे मेकअप लेने का है तेरे से, तो तू आ जा। तो ये तो वो शाहीन थी ही नहीं। शाहीन खाना भी खा रही है, चाय भी पी रही है, बातें भी कर रही है, और मुंह भी चेंज है। तो मम्मी इसको बोलती, मम्मी बोली शाहीन तेरे को क्या हो गया है? तो बोली आंटी हम्म, मैं तो ऐसा ऐसा था, फिर सबसे एक्सप्लेन करी। तो दूसरे या तीसरे दिन हमें लगता है मैं ऑफिस में थी शाहीन के, मैं बोली शाहीन तुम ऑफिस जा रहे हो? तो बोली हाँ मैं जाऊंगी। मैं बोली हम्म, अच्छा मैं तुमको मिलती हूँ वहाँ। मैंने माशाल्लाह। कुछ नहीं पूछी शाहीन को, ना कंपनी का पूछी, ना क्या है ना कुछ है, कुछ नहीं बोली। मैं जाके सिर्फ साइन कर दी पेपर में, बोली शाहीन मैं मेंबर बन रही हूँ। तो बोली अच्छा माशाल्लाह। ठीक है। उसी वक्त मैंने 2 सीसीज कर ली। मम्मी बोली बेटा तूने कुछ पूछी नहीं। मैं बोली मम्मी जब अपने सामने इतना बड़ी रोल मॉडल खड़ी हुई, तो फिर अपने को पूछने की क्या जरूरत है? सही है। वेरी गुड। तो बस रोल माशाल्लाह। मॉडल ही होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ फिर कोर्स अल्लाह ऑफ से देखो कोर्स ऑफ मैं कोर्स। यूज करती हूँ, मेरी मम्मी जो 80+ की है, माशाल्लाह। तो उनको भी अच्छा, मैंने शुरू कर दिया। कहती नहीं ऐसा हो जाएगा। मैंने बोली मम्मी कुछ नहीं होगा, कुछ होगा ना तो मुझे और शाहीन को तुम मारना, ठीक है? सही है। अच्छा अभी खुद पूछती आज क्या बात है, आज बहुत लेट हो गया, हम लोग पिए नहीं है जेल। मैं बोली मम्मी मैं निकाल के रखी हूँ आपके लिए, आपको दूंगी, मतलब उसको गर्म हो जाने दो। ये लीजिए अफसर जी, ये बेचारी दे एक्सपर्ट। दीजिए उनको। हाँ हमारी ये मम्मी ने देखिए मैं अभी तैयारी खाना में था। कभी हैवी खा लेते हैं ना हम लोग, कभी हैवी खा राइट। लेते हैं, कभी ये होता है। और मम्मी उमेश भाई मम्मी 20 ईयर से जिंटैक खा रही है। वाह। ओके। डॉक्टर ने दिया था ओनली 15 डेज से, बोला राइट। 15 डेज आप ये लो आप ठीक हो जाओगे। लेकिन मम्मी उसको 15 डेज से 20 साल, अभी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जब से हम लोग फॉरएवर शुरू किए, तो मुझे लगता है मम्मी जिंटैक अभी 5-6 साल हो गए मम्मी ने नहीं खाई है जिंटैक। बी माशाल्लाह। पोलन, जीनटेक का बी जो हाँ। जो आपको बी पोलन देना है ऐसा। हाँ बी पोलन उसमें भी जिंक देती है। हूँ जो। हाँ, अभी बी पोलन का मतलब जो उसका इंग्रेडिएंट्स है वो जिंक सबसे ज्यादा है। हम्म। डायबिटीज वाले के लिए बी पोलन एकदम, बोलते हैं ना ऐसा, सवाब है सवाब, डायबिटीज हाँ वालों तो के एनी लिए। मम्मी व्यू की पे। डायबिटीज की गोलियां छूट गई ना। माशाल्लाह। मम्मी गोलियां छोड़ दी, मम्मी कोलेस्ट्रॉल की गोलियां छूट गई। सही है, माशाल्लाह। सही है, गुड। और हार्ट की भी छूट गई, अल्लाह का शुक्र है मम्मी की। अच्छा शुक्र अच्छा, वेरी गुड। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो लोग बोलते आपके जब लोग मदर,
आपके मदर मॉडल है एक्चुअली हमारे हाँ हाँ फादर वही के है, लिए। ये है कि पैरों की थोड़ी कमजोरी है, कोई बात नहीं, वो तो उम्र के हिसाब से जी होती है, लेकिन जी बाकी माशाल्लाह मम्मी पापा कोई बोलता है कि शी इज 80 तो कोई यकीन नहीं करता, बोलते नहीं तुम्हारी मम्मी शक्ल से तो 80 नहीं लगती। मैं बोली शक्ल से नहीं लगती लेकिन वैसे है वो 80। वो तो उम्र का बहुत हिसाब अच्छा है। टेस्टिमनी हो गया। चलिए अल्लाह का क्वेश्चन शुक्र आंसर पूछते समझा। हैं। चलो क्वेश्चन हाँ आंसर पूछे। हाँ, पहला क्वेश्चन। ओके, फजीला के लिए पहला क्वेश्चन। फजीला, जब भी आप पहली बार फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, आप ऑलरेडी ल्यूपस की बीमार थे, बीमारी से बहुत ही परेशान थे कई साल से। ओके, आपके फैमिली भी परेशान थे। आपको कभी सोचा था आपने कि जिंदगी में ऐसा कुछ नेचुरल चीज आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी लाइफ पूरी 360 उसमें बदल देगा? आपको लगता था ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता था और मुझे यकीन था कि कभी ऐसा कुछ मिलेगा ही नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि जब एक बच्चा बीमार रहता है घर में, तो माँ-बाप क्या करते पता है? कोई नेबर आके बोलता है इसको ये दो ना, कोई बोलता है वो दो ना। मैंने को मिंज यहाँ तक के मुझे एम्वे के प्रोडक्ट्स भी दिए गए, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स दिए गए और जैसा-जैसा मैं लेते गई, तो इतना डबल होने लगा और खराब होने लगा, तो मुझे वो डर हो गया कि ये सब चीज़ें कुछ काम में आने वाले नहीं है और मेरे को याद है कि मेरे डैडी ने एक अपॉइंटमेंट लिया था डॉक्टर रमाकांत केनी इन मुंबई बॉम्बे हॉस्पिटल। वो 6 महीने के पहला उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, अदरवाइज़ दैट मैन डज़न्ट मीट। उसको मिलाया और यू नो व्हाट वो इसने कुछ वो टाइम पे कितने सालों पहले ही हैड टेकन ऐसा खाली वो नाड़ पकड़ने का 5000 और 9000 के 7000 के 9000 मुझे कुछ आइडिया नहीं है, उसका एक पैकेट दिया था। वो चूरन का जैसा और मैंने जैसे वो खाई भाई आई वाज़ वेरी बैड पर मेरे डैडी को हर्ट नहीं करना था ना तो मैंने वो फ्लश में डाल के फ्लश कर दिया। और मेरी माँ को मैंने बोल दी कि मैं यहाँ नहीं खाईस, मारे ત્યાં नहीं खवासे बाबा। तो और फिर वापस वो मेरे डैडी बोले खलास हो गया ना अभी, अभी वापस जाने का है। मैं बोला नहीं, नहीं डैडी लेट्स नॉट गो। मैं डैडी तो सुने ही नहीं वापस 3 बार ऐसा हुआ कि मैंने वो गटर में डाल दिया, भले मेरे डैडी के पैसे गए, बट आई डोंट केयर। बट एनीवेज़ मेरे के डैडी को भी फिर लगा कि इसको तो अच्छा होता ही नहीं है, अभी डैडी को क्या मालूम है, तो वो खाई ही नहीं वो पुड़िया-वुड़िया बिकॉज़ इट वाज़ वर्स्ट। मेरे को पूरी बॉडी में आने लगा, क्या ने क्या। एनीवेज़ मेरे डैडी फिर गुज़र गए और जब ये प्रोडक्ट्स आए ना तो आई वाज़ स्केप्टिकल। मैं बोला नहीं भाई हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सब लफड़ा वाला नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनी रबिश। बट द वे नाहिद एंड उसने जो ड्रिल किया और फिर मेरे भाई लोग ने मेरे को समझाया, मेरी माँ रोने लगी कि तेरा बाप नहीं है, माँ की तो सुन, माँ के पाँव के नीचे जन्नत है और इमोशनल ब्लैकमेल करके मेरे को जो वो पिलाए और मैंने ऐसे-वैसे पी, यहाँ तक कि मेरे भाई बोला तेरे को वो वाला जीन्स चाहिए ना, वो महँगा वाला, मतलब वो 14,000 की जीन्स चाहिए, वो दिलाएँगे। ऐसा बच्चे को कैसा करते? सब ब्लैकमेल कर के मैंने वो जेल पीना शुरू किया और मैं बोल रही थी वो नाक में से सेम्बुड निकलता है ना वैसा दिखता है, ये गंदा है, जेल मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को इन लोगों ने जो फ़ोर्स करके पिलाया एंड मैं बोल रही हूँ कि व्हाट लक के इन लोग ने मेरे पीछे पड़ के पिलाया कि आज मैं इधर आपके सामने हूँ, ज़िंदा, हेल्दी, वेल्दी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। एंड सक्सेसफुल माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र यस। है। तो मुझे नाउ यकीन अभी ही नहीं था बट ये प्रोडक्ट्स हुआ अच्छा था। दूसरा यस, क्वेश्चन। यस ओके, डैड। नाउ आपने बताया कि आपने बहुत सारा मतलब इसके बाद बहुत सारा पढ़ाई भी किया फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में, और आपके पास ल्यूपस का भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन था। और जिस दिन आप हम लोग मुझसे मिले थे, उस दिन आपने मेरी शक्ल भी नहीं देखी थी, मुझे मालूम है कि आप मेरे सामने देख ही नहीं रहे थे। बट फिर You भी were like a villain. मैंने You were like a villain for me. सो जिस दिन मैं इनसे मिला था पहली बार, इनके ब्रदर आए थे और हम लोग एक टेबल पे बैठे थे, और ये लेफ्ट साइड में, राइट साइड में वो बैठे थे, मैं लेफ्ट साइड में बैठा था, उनका ब्रदर मेरे बाजू में बैठे थे। मैं उनको बताया, मैंने उसके लिए प्रिपरेशन किया था 2 दिन तक, ल्यूपस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी थी। ओके, नाउ क्यों ना ऐसा हो जाए, आज मैं आपके आपके आपको एक कुछ ऐसा आज इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, पीडीएफ फॉर्म में। ओके, अगर आपको चाहिए तो मैं वो सबको, आप सबको, मैं शाहीन को, दुबई के लिए शाहीन को दे दूंगा, या आपके टीम लीडर जो भी होंगे, आप मेरे को व्हाट्सएप में मेरे से पूछें तो मैं आपको दे दूंगा वो पीडीएफ में। ए से लेके जेड तक सारी बीमारियों का इलाज, ए से लेके जेड तक सारी बीमारियों का इलाज, उसमें टेक्निकली कौन से प्रोडक्ट, क्या जो नेचुरल सोर्स में से क्या क्या यूज करना चाहिए उस बीमारी के लिए, उसका आपको एक बुक दे दूं तो कैसा रहेगा?
वेरी बहुत गुड बहुत नाइस। एवरीबॉडी। शुक्रिया उमेश भाई, आप शाहीन जी को दे देना, हम लोग उनसे ले लेंगे। ओके, मैं एक पीडीएफ फॉर्म में मैं भेज दूंगा, आप उनसे वो सब आप फॉरवर्ड कर देंगे। जितने लोग ग्रुप में हैं मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, तो ग्रुप में भी मिल जाएगा। और जो लोग ग्रुप में नहीं है उनको वो अपने सीनियर से पूछ ले, और वो सीनियर मेरे से ले ले। ओके ना, अभी सवाल आगे बढ़ते हैं। हाँ, कि दैट आई डिडंट सी योर फेस, हाँ आई डिडंट सी योर फेस व्हेन यू वर सिटिंग इन हाँ, फ्रंट तू ऑफ। मेरा शक्ल शक्ल ही नहीं देख रही थी तेरे, मैं मतलब ऐसा था कि ये कोई मार्केटिंग वाला है, उसको कोई टोपी पहनाने का है, ऐसा करके यस वो एक्चुअली वो एटीट्यूड था उसका। बट मुझे यस। उससे कुछ देना देना, मैं सच्चे दिल से उनको, मेरे को जितना इंफॉर्मेशन था वो देने के लिए मैं बहुत ही बेताब था। और वो लोग आए हैं, उनको समझाया, मैंने उनको बताया था कि अगर ये इतना नेचुरल है, जिसमें कोई केमिकल्स यूज नहीं किया गया है, जिसका अगर फायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान भी नहीं होगा, आप एक बार ट्राई करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा ना। कोई भी चीज, नमक तीखा है, मीठा है, कड़वा है, आपको मालूम कैसे पड़ेगा? जब भी आप चखेंगे उसको या खाएंगे उसको तो ही मालूम पड़ेगा ना। बिना यूज किए तो आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि रिजल्ट देगा कि नहीं? एनीवेज, नाउ मेरा सवाल बहुत ही टेक्निकल है फजीला। यस ये जो डैडी। ल्यूपस बीमारी है, ल्यूपस बीमारी, क्या मेडिकल साइंस में इसका कोई भी इलाज है आज? नहीं, इसका कोई भी इलाज नहीं है, इसका इलाज एक ही है, स्टेरॉइड्स। और अगर जो सिस्टेमिक ल्यूपस है या डिस्कॉइड ल्यूपस है, सनलाइट अवॉइड करना है, टोटल सनलाइट अवॉइड करना है। जितना तुम अंधेरे में जाओ उतना बेटर है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेरॉइड्स, नो नथिंग एल्स कैन हेल्प यू। कोई चीज बट आपको हेल्प उसमें नहीं करेगी। उसमें उसमें एक्चुअली में, अगर ये जो आपका एसएलई बोलते हैं, जी एसएलई को एक्चुअली अगर आदमी परेशान होता है तो उसको उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो जरा शॉर्ट में हाँ, बताएं प्लीज। उसको प्रॉब्लम्स ये आएंगी कि आस्ते आस्ते करके पूरे बॉडी के बोन्स, जितने छोटे छोटे बोन्स रहते हैं ना, एल्बो के, नी के और हिप बोन, ये वो सब उधर पेन शुरू हो जाता है। ओके, वो पेन शुरू हो जाता है। एंड और फिर है ना, थोड़ा थोड़ा है ना बॉडी पे, स्पेशली ऑन द फेस, वो बटरफ्लाई जैसा एक रैश आ जाता है, बटरफ्लाई जैसा ऑन द चीक्स। ओके, और अगर जो तुम थोड़ा बहुत और ऐसा गर्म होगा तुम्हारे को, तो तुम्हारे पीठ पे भी रैशेज आने शुरू हो जाते हैं। ओके, और फिर तुम थोड़ा कुछ भी काम करो, कुछ भी, तो यू स्टार्ट पैंटिंग, आपको थकावट लगती है। ऐसा लग रहा है कि एक जगह पे बैठे ना, उठना ही नहीं है भाई, ऐसा वो थकावट शुरू हो जाती है। और मुंह में छाले आते हैं, पूरे मुंह के अंदर छाले आ जाते हैं। सो यू कैन कम टू नो। अभी ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है कि कोई भी डॉक्टर्स है ना, और हाँ सॉरी, मुझे शुरुआत हुई थी सर्दी से। सर्दी, अभी कोई भी एक, अपने को सर्दी होती है तो हम लोग क्या खा रहे हैं, कोई भी एक ऐसा मेडिसिन ले लो कि भाई सर्दी खांसी है उसके लिए। तो ल्यूपस कोई भी डॉक्टर फर्स्ट स्टेज में नहीं डायग्नोस कर सकता है। मेरे को तो कितना टाइम तक डॉक्टर बोलते हैं ना सर्दी है, और फिर वो फेस पे वो दिखाया मैंने डॉक्टर को, तो डॉक्टर बोलते वो शैम्पू इम्पोर्टेड था ना, तो तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है ना, उसके लिए वो लाल हो गया। फिर कभी बोल रहे हो ना, तुमने उस दिन फिश खाया था ना, उसके लिए हुआ। ऑल दिस हैपेंड फॉर सम फ्यू मंथ्स, किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब मेरे कान के पास, माय ईयर्स के पास हुआ, और मैं जब आईब्रोज करने गई थी अपना एक पार्लर में, वो पार्लर वाली मेरे को बताई कि अरे बाप रे, तेरे कान के पास है सब क्या है इतना रेड रेड। और तब जाके मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो बोलता है सनस्क्रीन सनलाइट का प्रॉब्लम है। फिर भी वो नहीं गया। देन दैट डॉक्टर ने कुछ सेंस किया, तो उसने बोला कि अभी, और फिर दूसरे ये शुरू हो गया ना हड्डी का दुखना करना, तो उसने बोला कि एक टेस्ट करना पड़ेगा। और बोला कि वो टेस्ट बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है। मैं बोला कितना भी एक्सपेंसिव होने दो, मेरे भाई लोग कर देंगे, कोई टेंशन नहीं है। वो टेस्ट करवाया, और उसमें आया ल्यूपस। और उसमें ल्यूपस आया, तो डॉक्टर ने मुझे फोन करके बोला कि तेरे रिपोर्ट्स आ गए हैं, लाइक यू नो, तू आ जा इधर मेरी क्लिनिक पे। तो मैं मेरी कजिन के साथ मैं मेरी क्लिनिक पे, उसके क्लिनिक पे गई। लेकिन वो बोला कि ऐसा ल्यूपस दिखा रहा है, लेकिन मुझे इसमें कुछ यकीन नहीं हो रहा है। तो मैं बोला ल्यूपस क्या होता है, आई एम आस्किंग। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वापस एक टेस्ट करना पड़ेगा। दूसरी बार करवाया, तो दूसरी बार भी आया, क्योंकि डॉक्टर को यकीन ही नहीं आ रहा था कि एक इंडिया में एक लड़की को कैसे हो सकता है ल्यूपस, क्योंकि ये बीमारी सिर्फ कनेडियंस और अमेरिकन को होता है ज्यादातर, एंड इंडिया में इट वाज वेरी रेयर। तो डॉक्टर वाज नॉट रेडी टू बिलीव। फिर जब मेरे को गले पे सब पैचेस आने लगे, तब डॉक्टर को पूरा शक आया। तो उसने हिंदुजा हॉस्पिटल में मुझे मेरा एक वो करना पड़ा, बायोप्सी। बायोप्सी। और वो बायोप्सी किए, और बायोप्सी का जब रिजल्ट आया, तब उसने मेरे को क्लिनिक पे बुलाया। और वो भी कभी बुलाया पता है,
after all the patients went away, late night after 10 o'clock, because he did not want to tell in front of anybody. और फिर उसने हम लोगों को बताया कि भाई सॉरी यू हैव ल्यूपिस. तो मैं समझी थैंक गॉड इट्स नॉट कैंसर, मैंने ऐसा बोला. तो बोला माय डियर इट इज वर्स देन दैट, ऐसा बोलने लगा. फिर मैं बोला अरे बाप रे. फिर बोला कि इसको स्टेरॉइड्स देना पड़ेगा, इसको जितना चाहिए इतना ऑरेंज जूस पिलाओ, इसको स्टेरॉइड्स देंगे ना तो इसको चिकन वगैरह प्रोटीन्स बहुत देना पड़ेगा. और देन ही टोल्ड नो गोइंग आउट इन द लाइट. और अगर जो इमरजेंसी में कुछ भी है, मास्क पहनने का, सनस्क्रीन पहनने का, अम्ब्रेला लेके, वो भी 4 बजे के बाद ज्यादातर अवॉइड. और टीवी लाइट नॉट अलाउड, नो व्हाइट लाइट, नो टीवी लाइट, नो सनलाइट. आई वाज ओनली इन बल्ब. बोले बल्ब में बैठ सकती है बट व्हाइट लाइट में नहीं. तो टीवी, थिएटर में तो मैंने थिएटर तो छोड़ ही दिया था. बोले अगर जो जिस दिन थिएटर में गई ना तो पूरी थिएटर की लाइट उसके अंदर घुस के वो माई माई मर जाएगी. सो आई वाज नॉट गोइंग इन अ थिएटर. और टीवी भी कैसा देखती थी, मेरे भाई लोग ने आगे कांच रखा था, एक्स्ट्रा कांच. और मैं स्कार्फ, यू हैव सीन मी इन स्कार्फ बिफोर डैड, राइट. मालूम है ये हाँ. सनस्क्रीन. और मैं आगे पिलो लेके ऐसा 2 आंख खाली खुली रह के मैं टीवी देखती थी. आई वाज दैट बैड. इतना ताकत भी नहीं थी हाथ में कि मैं मेरा खुद का रिमोट उठा सकूं, इवन टू पुट ऑन माय एसी. आई वाज दैट बैड. पूरा सा आर्थराइटिस जैसा हो गया था, बहुत खराब था भाई. आई डोंट वांट टू इवन रिमेम्बर इट. इट वॉज दैट बैड. तो मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है कि जिसको मैं सुनती हूँ ना उसको ल्यूपस हो गया है. तो आई फील लेट मी गो आउट ऑफ माई वे एंड हेल्प समबडी. किसी की हेल्प करूँ कि भाई देखो ये प्रोडक्ट्स लो भाई. कभी कभी कोई क्या समस्या है पता है, कि खुद का काम निकालने का है. अरे भाई मेरा काम राइट. नहीं निकलना, मैं किसकी भी टीम से हो, भाई तुम प्रोडक्ट लो ना भाई, अच्छा हो जाएगा. तो किसी का अपन नेक काम करना. तो उसके लिए मैंने सबको बताया कि किसी इफ यू ऑल कम अक्रॉस एनी ल्यूपस पेशेंट, प्लीज गेट इन टच विथ मी, आई विल हेल्प यू ऑल कि वो पर्सन अच्छे से जी सके. अभी मेरा ये सवाल है कि जी. आप अपने घर में भी हिजाब पहनते थे, तकिया रखते थे, कांच रखते थे, और उसके बावजूद भी आपको मना किया गया था सनलाइट में नहीं जाना है. यस. और मुझे मालूम है जब भी आपने प्रोडक्ट लिया आपका इम्यूनिटी वापस आ गया फॉरएवर के प्रोडक्ट्स की वजह से. तो यस. आप दोपहर को आते थे फॉरएवर लिविंग यस. प्रोडक्ट्स में शाम 4 बजे के बाद, राइट? शाम मतलब नहीं डे नहीं लाइट में ही नहीं, डे नहीं लाइट में ही डैडी, आते थे. आई यूज्ड टू कम अर्ली बिकॉज वो टाइम पे मीटिंग्स रहती थी ना, तो मैं हाँ. जल्दी आती थी. हाँ. थोड़ा जल्दी आती थी लेकिन मैं ध्यान रखती थी. आई यूज्ड टू कम विद अम्ब्रेला, स्कार्फ, और मैं फट करके अंदर घुस जाती थी एसी में. अच्छा, अभी मेरा सवाल बहुत ही ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. हाँ बोलो आपने बोलो. फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पहले, प्रोडक्ट यूज करने से पहले एक ल्यूपस वाली लाइफ जो जी आपने, हाँ. उसमें आप कहीं भी कोई भी दूसरी कंट्री में या कहीं भी और स्टेट में कहीं भी आप घूमने जाते थे क्या? उस टाइम पे आप घर के बाहर नहीं. नहीं निकलते थे? ओके. हाँ. कैसे आप मतलब आपने कभी कोई स्टेट गए, किसी भी स्टेट में गए, या बैंगलोर, ऊटी, कोडाई कैनाल या कहीं भी ऐसा, या फिर इंडिया के बाहर कहीं गए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं ल्यूपस ल्यूपिस के पहले. फॉरएवर के पहले, फॉरएवर के पहले, अच्छा. फॉरएवर के हाँ पहले. फॉरएवर. फॉरएवर के पहले जब मुझे ल्यूपस नहीं था तभी मैं नहीं नहीं, ल्यूपस मक्का ल्यूपस जब भी मदीना. डायग्नोस हो चुका फजीला, अच्छा उसके ओके. बाद की नहीं बात नहीं कर रहा नहीं 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 नहीं, हूं. किधर भी नहीं, किधर भी ओके, नहीं, यानी जरा फॉरएवर के भी नहीं. प्रोडक्ट्स का, फॉरएवर प्रोडक्ट यूज करके जब भी आपका ल्यूपस नहीं के बराबर हो गया, चला गया नहीं है बट नहीं के बराबर हो गया, तो आप कौन से देश में घूम के आए अलग अलग? अरे भाई पूछो ही मत. पहले तो इधर तो मेरा फेवरेट है, मुंबई के अंदर तो मुझे जाना है महाबलेश्वर. मैं मेरे भाई को बोली भाई महाबलेश्वर घूमना है मुझे. महाबलेश्वर क्या राइट. तेरे को, बोले नहीं नहीं मेरे को जाने का है. बट अब कंपनी के थ्रू से, विद द हाँ. कंपनी, मैं इतनी कंट्रीज गई हूँ भाई. मैनेजर्स, सो मेनी मैनेजर्स रिट्रीट, मेरे पास सबके बैजेस पड़े, मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि कौन से बहुत सारे है, बहुत सारे. गोवा, रेक्स जयपुर. के साथ में हम लोग, रेक्स के साथ में कौन सी रिट्रीट करी थी गोवा इंडिया गोवा में? गोवा, पाक हयात गोवा. आई रिमेम्बर. और भी एक, याद करो, बैंगलोर. और भी एक. बैंगलोर. हाँ. बैंगलोर डैडी. यस. और बैंगलोर राइट. और किधर गए? यूएई गए अब थे? मैं जयपुर गई, जोधपुर गई, जयपुर गए, दिल्ली गई, जोधपुर. सब जगह बहुत हुआ है भाई. और फिर और मेरे को, आई गॉट क्वालिफाइड फॉर मेक्सिको. मैं इटली गई हूँ. आई हैव बीन टू सार्डिनिया, इटली. आई गॉट क्वालिफाइड, मैं वहां गई. आई गॉट क्वालिफाइड फॉर मेक्सिको एंड आई ग्रीस गॉट गए थे? क्वालिफाइड फॉर ग्रीस. 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 ग्रीस गए, फिर और हम लोग एथेंस गए थे डैड, हम लोग सब लोग साथ में. एंड आई वेंट टू जोहानिसबर्ग. राइट. जोहानिसबर्ग गई हूँ. सो ओके. इट वाज नाउ फन. और पॉसिबल ही नहीं है भाई मेरे घर में तो गला कट जावे
पर मेरे को नहीं लग रहा है कि कोई भी मेरे घर का फैमिली वाला है कुछ भी कितना भी पैसा होने दो कि लेके जाएगा, चल ग्रीस जाते। नो, all these places were not possible. It was only and only possible because of Forever Living Products। और मेरे घर वाले मुझे थैंक यू बोलते हैं लाइफ। किधर गई छोटा? योर वॉइस इज नॉट कमिंग। हेलो छोटा, आर यू देयर? आई थिंक मे बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम। नेटवर्क इश्यू होगा। हाँ हाँ। सो आप सब लोगों ने देखा, वो आएंगे वापस तो बात करेंगे 2 मिनट के लिए, बट आप लोगों ने देखा एक लड़की या लेडी जो ल्यूपस से जूझ रही थी, दुनिया भर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों ने दवाई की मगर कुछ भी काम में नहीं आया। जब भी वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स उन्होंने स्टार्ट किए और उनको शुरुआत हुई प्रोडक्ट यूज करने के बाद, उसको जब भी रिजल्ट मिलना शुरू हो गया तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और आज वो इतने हेल्दी है और आज हेल्दी होने के बावजूद वो बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं और बहुत हजारों लोगों की दुआ भी बटोरते हैं। बहुत सारे लोगों को जो बहुत ही प्रॉब्लम है, वो उनको हेल्थ हेल्थ के लिए उनको हेल्प इंफॉर्मेशन देना एक हेल्प ही है, तो वो हेल्प करते हैं। और आज उसकी वजह से आज सीनियर ईगल मैनेजर है, 3 बार कार प्लान लिया है, हेलो इतनी बार डैड। इंटरनेशनल। हाँ, यू बैक? या Can you hear me? एक्चुअली यू बाय म्यूट, यू म्यूटेड मी। ना बाबा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने टच भी नहीं किया किसी भी चीज को। मेरे को इधर ऐसा आया म्यूट हो गया उसके लिए। अच्छा, नो एनीवेज, प्रॉब्लम। नाउ यू आर देयर। ओके, नाउ या आई एम मैं देयर। अभी वही आपकी स्टोरी बता रहा था फजीला। हाँ नाउ जी। हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में, मैं जब भी आपको सनलाइट में बाहर दुनिया के अलग अलग जगह पे देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। फॉरएवर रेक्समोन के वजह से हम लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, फॉरएवर की वजह से हम लोग बैठे हैं, और इतने सारे लोगों की लाइफ इन्होंने चेंज कर दी। उसमें फजीला का नाम आज क्यों इतना फेमस है, पूरे 160 देश में बहुत सारे लोग फजीला को पहचानते हैं, लाखों लोग। ओके, उसका रीजन है, जब भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ने 40 साल कंप्लीट किया था, 40 साल, फॉरएवर आज अभी 46 साल में है, बट जब भी 40 साल कंप्लीट किया था ना, तभी कंपनी ने एक किताब निकाली थी, और उस किताब में सिर्फ 40 ऐसे लोगों का वर्ल्ड में जिन्होंने अपना टेस्टिमोनी दिया था, जो टेस्टिमोनी पढ़ के हजारों करोड़ों लोगों ने अपनी लाइफ चेंज की, वो पढ़ने के बाद में उन्होंने प्रोडक्ट यूज किया। आज उनका इंडिया में से 2 लोग थे, उसमें से फजीला नंबर 1 पे थी। ओके, सो फजीला का आज भी वो बुक में उनका नाम है। आज का ये कल जो मैंने एडवर्टाइजमेंट में फोटो डाला ना, वो उसी बुक का फोटो है। ओके, सो मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है फजीला पे, क्योंकि उन्होंने उनके उसके उनके अंदर एक बहुत 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 सारी खूबियां छुपी थी, बट उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फॉरएवर प्लेटफॉर्म मिल गया, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपना काम किया और जुनून से काम किया, बहुत अच्छी तरह से, अच्छे दिल से, सच्चे दिल से काम किया, आज भी करती है, और वही उसको सफलता दिलाती है। हम सब लोगों को, आप सबको है ना, जितने भी लोग, आप अपना हेल्थ सबसे पहले, हेल्थ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, दुआ मिलेगी, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको और मुझे? ओके, सो हम लोग चाहते हैं फजीला आप हमेशा के लिए ऐसे ही हेल्थ और वेल्दी, हेल्दी और हैप्पी रहें, और आप सबको हेल्प करते रहें दुनिया में सबको, और जितना हो सके उतना दुआ मिले। हमारी दुआ तो तुम्हारे साथ में जिंदगी भर के लिए है। ओके, और इसी तरह आप हंसते खेलते रहें और अपने अपनी सेहत का ध्यान रखें सब लोग, और आगे बढ़ के हम लोग और भी बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जब भी प्रोडक्ट की बात होगी, तो आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, सबको इनवाइट कीजिए, जिसको आना है वो आए। आपका काम है खाली प्रपोजल देना, वो आना चाहते हैं आने, उनको रिमाइंडर भी देने का 5, 10, 15 मिनट पहले कि जरूर जुड़िए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ऐसा करके जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये बात हम लोगों को पहुंचानी है पूरी दुनिया में सब लोगों के पास। So डैड, आई एम let's सॉरी, work आई थिंक together. देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम। नाउ आई एम That's बैक। okay. That's okay. हाँ हाँ। That's okay. Abhi, now you can just finish with your one word. What you will do for your forever. मतलब एक तो सबसे पहले मुझे एक चीज फजीला की बहुत अच्छी लगती है, शी इज वेरी क्लियर पर्सन एज फार एज फॉरएवर कंसर्न। वो अपना कुछ भी हो जाए, अपना एक्टिव क्राइटेरिया कभी भी छोड़ती नहीं है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू फजीला। ओके, थैंक यू डैड, फॉर थैंक सो यू। मेनी थिंग्स। ओके, ओके, लाइफ में तो आप बहुत अच्छे इंसान तो है ही, आप इतने सारे लोगों को हेल्प करते हैं, आप इतने सारे लोगों की दुआ लेते हैं, मगर साथ में बहुत आपने फैमिली का भी बहुत दुआ दुआ ले रहे हैं आपने, क्योंकि आपने जब भी मुझे ऐसा मालूम पड़ा है
कि जब भी कोरोना के टाइम पे ट्रेडिशनल बिजनेस सारे डाउन हो गए थे, तो आपका फॉरएवर का पैसा ने आपके फैमिली को हेल्प किया था। यस, ओके, सो 100%. दैट्स कॉल यू नो, मतलब ऐसा स्ट्रॉन्ग पिलर है आप घर के। तो आई रियली फील प्राउड। आप एक वन Thank वर्ड से आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, उससे हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे आज का मीटिंग। एक ही वर्ड मैं बताना चाहूंगी, वन सेंटेंस में, नेवर एवर गिव अप. यस, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आएंगी, बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, मुसीबतें आएंगी, अल्लाह उसको ही आजमाता है जिसको वो चाहता है. एक बात हमेशा ध्यान रखना, अल्लाह इज विथ यू, प्रोडक्ट्स आर विथ यू, वी ऑल आर टुगेदर. तो कभी भी क्विट करना मत सोचना. अगर जो आपने सोचा कि क्विट कर दो, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे. सो नेवर एवर गिव अप मत करो. एक बार फेल हो गए, कंटिन्यू, आगे बढ़ते रहो, बढ़ते. वापस फिर से कुछ टेक्निकल है ना। सो यहाँ पे मैं भी यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा। जितनी भी चैलेंजेस आएंगे, लोग ना बोलेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं शुरू शुरू में, ओके, इट्स ओके, वो सबके साथ में हुआ है, फजीला के साथ में, शाहीन के साथ में, सबके मैनेजर ना, वो जितने भी लोग हैं सबके साथ में हो रहा है। आप हिम्मत मत हारना और कंटिन्यूटी, आप अपना अच्छा काम करते रहना, लोगों को बताते रहने का, अच्छा काम करते रहना है, आपको दुआ जरूर मिलेगी। सो यहाँ पे हम लोग अपना मीटिंग खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगली मीटिंग में फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। चलो, थैंक यू उमेश भाई. Thank Bye-bye. Good you. night. Good Bye-bye. night. Good It night. was a wonderful session. Thank you so much, everyone.